अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल खाना पकाना पर वेलकम। मैं हूँ फ़िज़ा और आज मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कहाँ से स्टार्ट करूँ, तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ कुछ पहले अपनी थोड़ी सी रेसिपीज़ शेयर करती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि मैं अपने चैनल पर किस टाइप की किस तरह की रेसिपीज़ लगा रही हूँ। और अगर आप पहली दफ़ा आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा इन मज़े मज़े की रेसिपीज़ को देखने के बाद। तो चलते हैं अपने व्लॉग की। तो रमज़ान की तैयारियों में सबसे पहले मैंने बनाई हैं आलू की पूरियाँ। बहुत पसंद की जाती हैं, मैं खुद बहुत पसंद करती हूँ। तो आलू की पूरियाँ मैंने बनाई और उसे मैंने फ्रीज़ किया। अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। करना क्या है, आपने सिर्फ सिंपल आलू का मसाला बनाना है और उसे मैदे के साथ आपने डो की तरह गूंद लेना है, आटे की तरह, जिस तरह रोटी का आटा गूंदते हैं। अच्छा, अब इसको फ्रीज़ कैसे करना है, शीट लेनी है, उसके ऊपर एक रोटी बेल कर, आलू की पूरी बेल कर रखनी है, फिर शीट लगानी है और फिर पूरी रखनी है। इस तरह से तमाम जो पूरियाँ हैं उसको मैं फ्रीज़ करूँगी। बहुत मज़े की लगती हैं जब कुछ मज़े का खाने का दिल हो, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी, तो ये हम ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने फ्रीज़ करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब मैंने आपको बताया था आलू की पूरियों में आलू का मसाला इस्तेमाल हुआ है, तो वो थोड़ा-सा आलू का मसाला जो है वो मैंने बचा लिया था, क्योंकि मुझे आलू के कबाब काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं, तो मैं इसको भी फ्रीज़ करके रखूँगी। अक्सर लोगों के कबाब जो है वो फ्रीज़ होकर ठीक नहीं रहते हैं, तो मैं आपको एक टिप बताती हूँ, आलू बॉयल होते साथ ही फ़ौरन अगर कबाब बना लिए जाएँ तो वो बिल्कुल ठीक रहते हैं। जी, तीसरी चीज़ मैंने बनाई थी पराठा। तो पराठे को मैंने फ्रीज़ किया था, क्योंकि अक्सर सहरी में कभी-कभार होता है कि दिल नहीं करता कि कुछ उठ के बनाएँ, कुछ करें। तो फ़ौरन से अगर आपके पास पराठा बना हो तो उसे निकाला, तला और खा लिया। टाइम की बचत हो जाती है। या कभी ऐसे हो जाता है कि अक्सर आँख देर से खुलती है, तो भी हमारे ये बहुत काम आ सकते हैं पराठे। तो मैंने सोचा कभी ना कभी चलो रमज़ान में कुछ टाइम मज़ा भी कर लिया जाए। बना पड़ा हो और बस फ्राई किया और खा लिया। दूसरी तरफ फिर मैंने बनाए थे शामी कबाब रमज़ान के लिए। अक्सर ऐसे दिल करता है कि सालन के साथ कुछ मज़े की चीज़ हो, तो कबाब ऐसे वक्त में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो मैंने ये कबाब बनाए थे। इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट मौजूद होगी, आप वहाँ पर जाकर मेरी इस व्लॉग में जो जो मैंने बनाया है आप वो तमाम रेसिपीज़ देख सकते हैं। और इसे करूँगी मैं फ्रीज़। दूसरी तरफ एक और टाइम की बचत, धनिया और सब्ज़ मिर्च मैंने ली है और इसको मैं ग्राइंडर में ग्राइंड करूँगी और उसके बाद इस तरह से क्यूब बना लेंगे। इससे आपकी टाइम की बचत इस तरह से होगी, अगर आपका कभी भी चटनी खाने का दिल करे तो बस एक क्यूब निकाला, दही में डाला और फ़ौरन से झट से आपकी जो चटनी है वो तैयार हो गई है। मुझे दही की चटनी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो इस रमज़ान में मेरे लिए तो ये बहुत आसानी हो गई है। दूसरी तरफ हम दही भल्ले भल्ले भी बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। इसको फ्रीज़ करने का ये तरीका है कि भल्ले आपने बनाने हैं और इसे पानी में डिप नहीं करना। पानी में डिप करने के बाद फिर दही में डाले जाते हैं ना, तो हमने इसे पानी में नहीं डालना, हमने फ्राई करते साथ ही डायरेक्ट इसको फ्रीज़ कर देना है। फिर जब हमने डिफ्रॉस्ट करना है इसको, तो फिर हमने थोड़ी देर के लिए पानी में डालना है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट फ्रेश ताज़ा लगेंगे। इसकी रेसिपी भी मेरे लिंक में मौजूद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है। थोड़ा सा ये लोबिया मैंने बॉयल किया था। इसका सलाद बहुत मज़े का बनता है, इसकी चाट बहुत मज़े की बनती है। लाल लोबिया का अपना टेस्ट बहुत अच्छा है। थोड़े से काले चने मैंने डाले हैं, ये अभी अभी निकाले हैं तो थोड़े से गर्म है, इसको ठंडे होने के बाद फिर मैं फ्रीज़र में रखूँगी। काले चनों की चाट बहुत मज़े की बनती है। और इसके अलावा मैंने रमज़ान के लिए कुछ फ्राइज़ फ्रीज़ किए थे। मेरे बेटे को फ्राइज़ बहुत पसंद हैं। अक्सर दिल नहीं करता कि बैठो काटो और करो, तो चलो ये पड़े होंगे तो जब दिल करे तो फ्राइज़ निकाले, फ्राई किए और दे दिए। इसके साथ मैंने कुछ स्प्रिंग रोल बनाए थे। स्प्रिंग रोल बहुत मज़े की रेसिपी है। इसमें चिकन का, वेजिटेबल्स का बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। तो रोल और समोसे ना हो तो रमज़ान की तैयारी जो है वो नामुकम्मल है। तो ये देखिए, मैंने स्प्रिंग रोल बना के रखे हैं, कुछ समोसे बना के रखे हैं। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को। इंशाल्लाह आइंदा भी आपके साथ मिलती रहूँगी मैं। और अगर आप
सब्सक्राइब के साथ घंटी को प्रेस करेंगे तो उसका फ़ायदा पता क्या होगा आपको, मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा मिल जाया करेगा खुद से ही।